द्रौपदी अपने 13वें वर्ष के अज्ञातवास में राजा विराट के महल में सैरंध्री महिला दासी के रूप में छिपकर रह रही थी। इस दौरान उनका नाम मालिनी था और वह रानी सुदेशना की सेवा करती थी। एक दिन कीचक नामक व्यक्ति ने उन्हें देखा। कीचक राजा विराट के प्रमुख सेनापति था और अपनी ताकत और सत्ता के बल पर राज्य में अत्यधिक प्रभावशाली बन चुके थे। कीचक ने मालिनी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे पाने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपने इस दुर्भावना को छुपाया नहीं, बल्कि रानी सुदेशना से जाकर उसकी वासना का खुलासा किया और मालिनी को अपने पास भेजने का आग्रह किया। रानी सुदेशना कीचक की ताकत और महत्व से परिचित थी। हालांकि उन्हें मालिनी की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन कीचक की बात को नकारने का साहस उनके पास नहीं था। उन्होंने एक योजना बनाई और मालिनी से कहा कि वह कीचक को शराब परोसने जाए। इस बात से अनजान कि उसकी सुरक्षा खतरे में है, मालिनी, द्रौपदी, ने रानी का आदेश मान लिया और शराब लेकर कीचक के पास पहुंची। जैसे ही मालिनी ने कीचक को शराब परोसी, कीचक ने अपनी वासना को और भी खुलकर प्रकट कर दिया। उसने मालिनी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मालिनी ने उसे नीचे धकेल दिया। वह भयभीत होकर महल के अंदर भागी, पर कीचक ने उसका पीछा किया। वह सिंहासन कक्ष तक जा पहुंची, जहां दरबार में राजा विराट, युधिष्ठिर, जो उस समय कंक के रूप में छुपे थे, और अन्य दरबारी मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कीचक ने मालिनी के बालों को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसके सामने खड़ी सभा के सामने उसने द्रौपदी को लात मारी। द्रौपदी के इस अपमानजनक और दर्दनाक अनुभव से न तो राजा विराट और न ही युधिष्ठिर ने कुछ प्रतिक्रिया दी। कीचक राजा विराट का सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था और राज्य की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उसी के हाथों में था, जिसके चलते उसे चुनौती देने का साहस किसी के पास नहीं था। युधिष्ठिर, जो कंक के वेश में बैठे थे, ने भी अपने क्रोध को छुपाया, क्योंकि उन्हें पांडवों के अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा करना था। लेकिन उनकी आंखों में उभरता गुस्सा और पीड़ा को छुपाया नहीं जा सकता था। द्रौपदी ने भीम से सहायता की मांग करने का निर्णय लिया, जो इस समय महल के रसोइये के रूप में छुपे हुए थे। रात में द्रौपदी चुपके से भीम से मिली। अपने अपमान की कहानी सुनाने के बाद दोनों ने बदला लेने की योजना बनाई। योजना यह थी कि द्रौपदी कीचक को नृत्य हॉल में बुलाएगी और उसे बहकाने का नाटक करेगी। अंधेरे में कीचक यह सोचकर हॉल में आएगा कि मालिनी वहां उसका इंतजार कर रही है। जब वह करीब पहुंचेगा, तब भीम कीचक से निपटेगा। अगले दिन द्रौपदी ने कीचक को नृत्य हॉल में मिलने के लिए आमंत्रित किया। कीचक अपनी वासना में अंधा होकर इस बात से अनजान था कि उसे एक घातक जाल में फंसाया जा रहा है। वह खुशी खुशी नृत्य हॉल पहुंचा और अंधेरे में एक सोती हुई महिला को देखा, जिसे वह मालिनी समझ रहा था। जैसे ही वह उसके पास गया, सोती हुई महिला की जगह भीम ने खुद को प्रकट किया। कीचक को समझते देर नहीं लगी कि यह मालिनी नहीं, बल्कि भीम है। भीम का क्रोध पहले से ही उफान पर था। उसने अपने नंगे हाथों से कीचक पर हमला कर दिया। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई, जिसमें भीम ने कीचक को इतनी बेरहमी से मारा कि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा पहचानने योग्य नहीं बचा। कीचक की हत्या के बाद द्रौपदी, मालिनी, ने रक्षकों को बुलाया और बताया कि उसका पति गंधर्व द्वारा मारा गया है। कीचक का शव देखकर सभी लोग चौंक गए। किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि राज्य का सबसे ताकतवर सेनापति इस तरह मारा जा सकता है। कीचक के रिश्तेदारों को यह पता चला और वे राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि चूंकि कीचक ने मालिनी के कारण अपनी जान गंवाई है, इसलिए उसके साथ मालिनी का भी अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए।
कीचक के रिश्तेदारों ने इस मांग को राजा के सामने रखा और जल्द ही वे द्रौपदी को पकड़कर उसकी अर्थी पर बांधकर श्मशान की ओर ले जाने लगे। यह दृश्य अत्यंत दर्दनाक था। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। श्मशान की ओर ले जाते समय द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर से सहायता के लिए प्रार्थना की। युधिष्ठिर की इस स्थिति में मदद करने में असमर्थता ने उसे और अधिक दर्द में डाल दिया। लेकिन भीम, जो इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था, ने द्रौपदी की पुकार सुनी। भीम ने बिना एक पल गंवाए अपना वेश बदला और तुरंत महल से बाहर निकल गया। उसे शॉर्टकट रास्तों का पता था, इसलिए वह जल्द ही श्मशान पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक बड़ा पेड़ उखाड़ा और कीचक के रिश्तेदारों पर टूट पड़ा। भीम की ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। उसने 105 लोगों को मार गिराया और द्रौपदी को मुक्त कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब राजा विराट को यह सूचना मिली कि कीचक को मार दिया गया है और उसकी सेना के लोग भीम द्वारा मारे गए हैं, तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें अब द्रौपदी, मालिनी के पीछे छिपी सच्चाई का एहसास होने लगा। वे यह समझ गए कि मालिनी कोई साधारण महिला नहीं थी। विराट ने तुरंत द्रौपदी का स्वागत किया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। कीचक की हत्या और उसके परिजनों के मारे जाने की घटना से पूरे राज्य में भय और सनसनी फैल गई। इस घटना की खबर दुर्योधन तक भी पहुंची। दुर्योधन, जो पांडवों के ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए लगातार जासूसों को भेज रहा था, कीचक की हत्या की घटना के बाद सतर्क हो गया। उसे संदेह हुआ कि पांडव कहीं राजा विराट के राज्य में तो नहीं छुपे हुए हैं। दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया, ताकि वह पांडवों को पकड़ सके और उनके अज्ञातवास को विफल कर सके। इस प्रकार द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लिया और पांडवों के अज्ञातवास की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।